everyone, welcome once again on my channel Maths Educator Sweetie. Today's our topic is fraction. What is fraction? Fraction means a whole can be broken into any number of equal parts. Equal parts of a whole are fraction. अब यहाँ पर एक वर्ड गिवन है whole. Whole का मीनिंग क्या होता है? Whole means कोई भी कंप्लीट ऑब्जेक्ट, कंप्लीट शेप, कंप्लीट फिगर के किसी भी पार्ट या पीस को अलग न किया गया हो, डिवाइड न किया गया हो या फिर उसमें से कट करके अलग न किया गया हो. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है एक सर्कल. यह क्या है? होल है, कंप्लीट है. इसमें से मैंने किसी भी पार्ट को डिवाइड नहीं किया है, कट नहीं किया है या अलग नहीं किया है. यह पूरा सर्कल है. अब यहाँ पर एक और बात आपसे कही गई है, इनटू एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स. मतलब इस होल सर्कल को आप जब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो इसका हर पार्ट इक्वल होना चाहिए. कितने भी पार्ट्स में आप डिवाइड कीजिए, इसके सारे पार्ट्स इक्वल होना चाहिए. उन सभी पार्ट्स को हम क्या कहेंगे? फ्रैक्शन. देखिए सबसे पहले हम इस सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. देखिए दोनों पार्ट्स इक्वल हैं. अब 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, चारों पार्ट्स इक्वल है. अब हम इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. इसके पूरे 8 पार्ट्स क्या है? इक्वल है. इसके हर पार्ट को फ्रैक्शन कहा जाता है. जैसे यह भी फ्रैक्शन है, यह भी फ्रैक्शन है, यह सभी पार्ट क्या है? फ्रैक्शन है. अब फ्रैक्शन का यूज कहाँ होता है? किसी भी नंबर या किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर कुछ पार्ट हमें शो करना है तो उसके लिए हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एप्पल है. अब मैं आपसे ये कहूंगी कि इस एप्पल में से आप मुझे हाफ पार्ट दे दीजिए. अब आप हाफ पार्ट कैसे करेंगे? इसे आप चाकू से कट करेंगे, इसे आप डिवाइड करेंगे. देखिए आपने किस तरह से इसे कट किया, इस तरह से इसे हमने डिवाइड किया तो यह हाफ पार्ट इधर अलग हो गया, ये हाफ पार्ट इधर अलग हो गया. अब हमने यह तो बोल दिया, हमारी लैंग्वेज में बोल दिया कि यह हाफ है, यह हाफ है, पर इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखा जाएगा? हमारा मैथमेटिक्स यह कहता है कि हर चीज नंबर में होना चाहिए, हर चीज न्यूमेरिकल फिगर्स में होना चाहिए. तो हम इसे नंबर में कैसे लिखेंगे? देखिए आप यहाँ पे आप देखिए एप्पल के टोटल पार्ट्स कितने हैं. तो एप्पल के टोटल पार्ट्स हो गए 2. अब मैंने आपसे एक पार्ट मांगा है, मैंने आपसे कहा है मुझे हाफ पार्ट चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, हाफ पार्ट चाहिए. तो आप क्या करेंगे? इस हाफ पार्ट को मतलब एक पार्ट को निकाल कर आप मुझे दे देंगे. आपने मुझे एक पार्ट निकाल कर दिया तो ऊपर आ जाएगा 1. अब हाफ को किस तरह से लिखा जाता है मैथमेटिक्स लैंग्वेज में? उसे लिखा जाता है 1/2 और इसी 1/2 को कहा जाता है हाफ, और इसे अदर वर्ड्स में हेल्प्स भी कहा जाता है. अब देखिए एप्पल के 2 पार्ट्स हैं, आप दोनों पार्ट्स को फ्रैक्शन कहेंगे, दोनों पार्ट्स इक्वल है तो यह भी फ्रैक्शन हो जाएगा, यह भी फ्रैक्शन हो जाएगा, यह हाफ है और यह भी हाफ है. अब हमारे पास एक पिज्जा है. देखिए इसे हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है. इसे हम 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? देखिए इसके तीनों पार्ट इक्वल है. अब इसे हमें फ्रैक्शन में शो करना है. फ्रैक्शन मीन्स इसको न्यूमेरिकल फिगर में शो करना है. कैसे करेंगे इसे न्यूमेरिकल फिगर में? मैं आपसे कहूंगी कि यह एक पार्ट आप अलग कर दीजिए. तो सबसे पहले आप यह देखिए कि यहाँ पे टोटल पार्ट्स कितने हैं. तो टोटल पार्ट्स हो गए 3, 1 2 3. अब एक पार्ट को अलग करना है तो ऊपर लिख देंगे हम 1, मतलब इसका फ्रैक्शन हो गया 1/3. इसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो इसका हर पार्ट क्या कहलाएगा? 1/3, 1/3, 1/3. इसके हर पार्ट को क्या कहा जाएगा? फ्रैक्शन. अब देखिए अब अभी तो हमने एक पार्ट को अलग किया तो ऊपर 1 लिखा. अब आपसे कहा जाए कि इसके 2 पार्ट्स को अलग किया जाए तो फिर वही होगा प्रोसीजर. टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3 और
टू पार्ट्स को अलग करके हम खाएंगे तो हम ऊपर लिख देंगे 2, मतलब फिर ये कहा जाएगा कि पिज्जा के 2/3 पार्ट को हमने खा लिया और 1 पार्ट इसका रिमेनिंग है। अब मैं आपको 1/4 का एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए, हमारे पास एक सैंडविच है। इस सैंडविच को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसके चारों पार्ट्स इक्वल हैं। अब मैं आपसे ये कहूंगी इसका एक पार्ट आप अलग कर दीजिए, मुझे खाना है। तो हम कैसे करेंगे एक पार्ट अलग? इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, न्यूमेरिकल फिगर्स में कैसे लिखेंगे? देखिए 1 2 3 4, टोटल पार्ट्स कितने हो गए? 4। अब इसमें से 1 पार्ट मैंने अलग कर दिया तो ऊपर आ जाएगा 1, मतलब इसका अब फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4 1/4 1/4 1/4। ठीक है, मतलब इसके हर पार्ट को क्या कहा जाएगा? फ्रैक्शन। अब अगर इसके 2 पार्ट्स को अलग किया जाए तो ऊपर 1 की प्लेस पे 2 आ जाएगा। 3 पार्ट्स को अलग किया जाए तो ऊपर 2 की प्लेस पे 3 आ जाएगा। अब आप यह कहेंगे कि इस पूरे सैंडविच का 3/4 पार्ट हमने खा लिया या 3/4 पार्ट हमने अलग करके रख दिया। तो देखिए अब यहाँ पर आपको एक और बात बतानी थी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 1/4 को क्वार्टर भी कहा जाता है या फिर 1/4 भी कहा जाता है। ऊपर एक और बात मैं आपको बताना चाहती थी कि 1/3 को 1/3 भी कहा जाता है। अब आगे देखिए, मैंने आपको फ्रैक्शन को नंबर में कैसे शो किया जाता है ये बताया था। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस गिवन है, उसके थ्रू आप फ्रैक्शन को समझिए। देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी फिगर है उसको जितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है उसे नीचे लिखा जाता है और उसके किस पार्ट को अलग किया गया है। 1 पार्ट को अलग किया गया है तो 1 ऊपर लिखा जाएगा, 2 पार्ट्स को अलग किया गया है तो 2 ऊपर लिखा जाएगा। अब उसी के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रायंगल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है तो हम नीचे लिखेंगे 4 और यहाँ पर शेडेड पार्ट्स कितने हैं? 1 2, तो ऊपर आ जाएगा 2, मतलब ट्रायंगल के 2/4 पार्ट को शेड किया गया है। फ्रैक्शन में अगर आपको बोलना है तो आप किस तरीके से बोलेंगे? ट्रायंगल के 2/4 पार्ट को शेड करके अलग किया गया है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में एक सर्कल, इस सर्कल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 में। अब शेडेड कितने पार्ट्स में ये किया गया है? 1 में, तो ऊपर आ गया 1, मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट शेडेड है। अब थर्ड क्वेश्चन में टोटल पार्ट्स कितने हैं? 9। अब शेडेड कितने पार्ट्स में किया गया है? 1 2 3 4 5 6 7, तो ऊपर आ जाएगा 7। तो आप इसे कैसे बोलेंगे कि 7/9 पार्ट को शेड करके अलग किया गया है। अब देखिए कलर द पार्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन फ्रैक्शन। यहाँ पर हमें हर क्वेश्चन में फ्रैक्शन गिवन है, इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमें इन फिगर्स में कलर करना है, शेड करना है। अब सबसे पहले आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 1/6, नीचे लिखा है 6, तो यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं? 6। अब ऊपर क्या नंबर है? 1, मतलब हमें 1 पार्ट में क्या करना है? कलर। 1 पार्ट को क्या करना है? शेड। अब आप क्या बोलेंगे? 1/6 पार्ट को 1/6 पार्ट को शेड करके अलग किया गया है। अब आप सेकंड क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में 1/3, मतलब टोटल 3 पार्ट्स। आप कितने पार्ट को शेड करने के लिए कहा गया है? 1, तो यहाँ पे 1 पार्ट को शेड कर देंगे। अब आप कहेंगे कि इस फिगर में 1/3 पार्ट को शेड करके अलग किया गया है। अब थर्ड क्वेश्चन में आप क्या बोलेंगे कि यहाँ पे टोटल पार्ट से 4, तो 1 2 3 4। अब यहाँ पे ऊपर लिखा है 3, तो हम 3 पार्ट्स को शेडेड करेंगे। मीन्स हमने इस फिगर के 3/4 पार्ट को शेड करके या कट करके अलग किया गया है। आई होप आप लोगों को फ्रैक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।